14 सितंबर 2023 भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे बांध देना ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों 14 सितंबर 2023 को भाद्रपद अमावस्या तिथि का पावन दिन पड़ने जा रहा है। वैसे तो हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या तिथि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और इस दिन अगर आप वेद पुराणों के अनुसार सही से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा ठीक तरीके से कर लेते हैं, तो न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाती है, बल्कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलती है जिसके बाद आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, समृद्धि, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन स्नान करना, दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वेद पुराणों के अनुसार अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन किसी कारणवश आप शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की नहीं कर पाते हैं और सिर्फ तुलसी पूजन कर लेते हैं और तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांध देते हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको वेद पुराणों के अनुसार बताने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर प्रकार का दुख, परेशानी, कष्ट और समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और दोस्तों मान के चलिए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। भगवत गीता के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन सिर्फ तुलसी पूजन करने भर से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा और वरदान मिल सकता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर वेद पुराणों के अनुसार तुलसी पौधे के नीचे भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन वह गुप्त चीज बांध दी जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आप बार बार ये जरूर सोचोगे आखिर तुलसी पूजन करके कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी पौधे की जड़ में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू भाई बहन के घर पर उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। और वेद पुराणों के अनुसार जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। उस घर में कोई भी वास्तु दोष ठहर नहीं पाता है। और अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी पौधे को 1 लोटा जल अर्पित करता है तो इतना ही करने भर से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको स्वर्ग में जगह मिल जाती है। तो आप खुद ही इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुलसी का पौधा कितना पवित्र पौधा होता है। और अगर आपने वेद पुराणों के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन तुलसी पूजन कर लिया या वह गुप्त चीज तुलसी पौधे के नीचे बांध दी जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, वृद्धि भी होगी उसकी, और आप अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं भाद्रपद अमावस्या तिथि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है हमारे सनातन धर्म में। और 14 सितंबर 2023 को भाद्रपद अमावस्या तिथि पड़ने जा रही है। तो बस आपको तुलसी पूजन करना है और तुलसी पौधे के नीचे वह गुप्त चीज बांधनी है जिसके बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका राहु केतु आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए कि हम कुछ आपको तुलसी पूजन के ऐसे उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिसके बारे में साक्षात भगवत गीता में लिखा हुआ है। इसलिए हर उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर उपाय के बारे में लिख लीजिए कि कौन सा उपाय कौन सी मुहूर्त पर करना है। और सिर्फ एक ही दिन के उपाय से मान के चलिए आपको अपने जीवन के हर प्रकार के दुख से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है भाग्य राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और उसके
भाग्य का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन वो उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, 14 सितंबर 2023 को सुबह आपको उठना है, नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद पीले कपड़े पहनने हैं। दोस्तों पीले रंग के ही कपड़े क्यों पहनने हैं? देखिए पीला रंग जो होता है वो भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। उनकी पूजा में जब भी पीले रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। पीले रंग का आपको कपड़ा पहनना है। अब आपको क्या लेना है, आपको अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है। अब मौली धागा कौन सा लेना है, मौली धागा भी पीला वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मौली धागे दो रंग में आते हैं, एक लाल रंग में, एक पीले रंग में। अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा ले लीजिए। अब आपने मौली धागा ले लिया, आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। ये पीला मौली धागा अपने हाथ में पकड़िए, तुलसी पौधे की 3 परिक्रमा लगाइए। 3 परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र जरूर बोल दीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको लगातार 3 परिक्रमा लगाते वक्त तुलसी पौधे के वक्त बोलना है। सिर्फ इतना करना, आपने 3 परिक्रमा लगा ली। अब तुलसी पौधे के नीचे आपको इसी पीले मौली धागे को बांध देना है। ध्यान रखिएगा गमले पर बांध जाता है ये मौली धागा, गमले पर आपको बांध देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और आपके राहु केतु आपके साथ इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे जिसके बाद आपका सौभाग्य आपका साथ देगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जो रुपए कमा रहे हैं वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जा रहे हैं। तो सिर्फ ये महा उपाय कर लीजिए भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन, जिसके बारे में भगवत गीता के अध्याय नंबर 74 में लिखा हुआ है। और इतना उपाय करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन से हर प्रकार की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों को ये उपाय सूर्यास्त से पहले करना है। 14 सितंबर 2023 के दिन आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको बिछाना है एक लाल कपड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 2 लौंग, 3 कपूर, 1 मुट्ठी धनिया। अब पूजा घर पर इस 3 चीज़ों की पोटली बना लीजिए। लाल कपड़े की आपने पोटली बना ली। अब आपको इसी पोटली को लेकर के जाना है जो आपके घर का तुलसी का पौधा है, उस तुलसी पौधे को आपके पास जाना है, तुलसी पौधे के पास। और इसी लाल पोटली को आप लोगों को तुलसी पौधे से छुआने के बाद अपने हाथ में इस पोटली को पकड़ते हुए माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र को बोल दिया आपने। अब इसी पोटली को उठाइए और ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ सोना चांदी रुपए पैसा आप रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय करने के बाद मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में ऐसा कोई दोष होगा जिसके साथ आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहता, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में पैसा आएगा भी, रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। तो दूसरा उपाय हमने आपको बता दिया। आप लोगों से निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ यह करना है कि 14 सितंबर 2023 के दिन जो भी आपके घर का तुलसी का पौधा है वहाँ पर आपको सूर्यास्त के बाद एक घी का दीपक जलाना है और घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में एक एक घी का दीपक 14 सितंबर 2023 को जला देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, इतना ही उपाय करने भर से आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना